अगर आप किसी भी परस्यूट के अंदर है, कुछ करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, अपने ऊपर कोई बिलीफ नहीं है कि आप ये चीज़ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं या नहीं है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगा, या कह सकते हैं आज मैं आपको एक मिथ डिबंक करूंगा। एंड वो मिथ ये है कि आपको नॉलेज की ज़रूरत है कुछ चीज़ स्टार्ट करने के लिए। येस, बिकॉज ऑल यू नीड इज पैशन। अगर आपको लगता है कि यार मैं ये चीज़ स्टार्ट कर सकता हूँ, अगर मेरे पास ये बेसिक स्किल्स हैं, ये बेसिक नॉलेज है, तो आपको मैं बता दूं, ऐसे कोई भी काम स्टार्ट नहीं होता। सबसे पहले ऑल यू नीड टू डू इज़ गिव योर सेल्फ परमिशन टू ट्राई। सबसे पहले आप लोगों को अपने आप को ट्राई करने की परमिशन देनी पड़ेगी, एंड उसके बाद परमिशन देनी पड़ेगी टू फेल। बिकॉज अगर आप ट्राई कर रहे हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, जो चीज़ आपको पता नहीं है, जिसके बारे में ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको 10 बार फेल होना पड़ेगा। सबसे बड़ा मिथ है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कोई काम स्टार्ट करने से पहले उस काम की। तो वेल, आई जस्ट वांट टू आस्क कि जब साइकिल चलानी सीखी थी, तो आपको साइकिल चलाने की कौन सी नॉलेज थी? साइकिल चलानी तभी सीखी ना जब आप सीट पे बैठे, सीट पे बैठने के बाद पेडल को पुश किया एंड तब आगे चली साइकिल। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 बार गिरे होगे, बट उसके बाद फिर से उठे, एंड उठने के बाद फिर से साइकिल उठाई एंड फिर से पेडल पुश किया एंड आगे निकले। उसी तरीके से साइकिल सीखी ना, 10 बार फेल होके। कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी चीज़ सीखने के लिए नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपका पैशन एंड आपकी विलिंगनेस टू ट्राई करना नई चीज़ों के लिए। एक टाइम था जब मुझे लगता नहीं था कि मेरे अंदर ये स्किल्स भी हो सकते हैं कि मैं फिटनेस के अंदर अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, या स्केचिंग करनी आती होगी मुझे, या कैमरे को फेस करूँगा। वेल, वो तो चलो मुझे पता था कि मैं कैमरे के लिए बना हूँ, बट सारी स्किल्स थी जो मुझे कभी पता ही नहीं था कि मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने उन सबको ट्राई किया, एंड सब ट्राई करने के बाद जो चीज़ मुझे अच्छी लगी मैंने कंटिन्यू करी, एंड जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी उन्हें मैंने छोड़ दिया। बट ट्राई करने से ही चीज़ों को पता चलता है। एंड अब मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर कोई भी मुझे स्किल सीखनी होगी तो मैं कुछ ही टाइम पीरियड के अंदर बहुत ही जल्दी उस स्किल को सीख सकता हूँ, चाहे कितनी भी नई स्किल क्यों ना हो। एंड वेल, दैट्स बिकॉज क्योंकि मैंने कितनी सारी स्किल्स सीखी है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्सेशन। मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती थी। वीडियो एडिटिंग मैंने सीखी है जब मेरा पीसी था भी नहीं, बस ट्यूटोरियल्स देख देख के ऑब्सेसिव तरीके से मैं यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखता था बस एडिटिंग के ऊपर। एंड जैसे मेरे पास पीसी आया, मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, मुझे ऑलमोस्ट हर चीज़ पता थी कि सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सी चीज़ से क्या होगा। एंड उसके बाद जब मुझे एक प्रॉब्लम फील हुई, मैंने ट्यूटोरियल सर्च किए, ट्यूटोरियल देख के मैंने फिर से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया एंड उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। दैट्स द मेन थिंग। हमने अपने माइंड में सोच रखा कि अगर ये बेसिक 3, 4, 5, 6 इतनी सारी चीज़ें होंगी उसके बाद ही मैं कुछ काम स्टार्ट कर सकूँगा। वाइल इन रियलिटी आप बस काम स्टार्ट कर देते हैं। काम स्टार्ट करने के बाद जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, एंड उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के थ्रू आपको एक्सपीरियंस मिलता है, इन जिसके थ्रू आप एक स्किल को लर्न करते हैं अच्छे से। अपनी वीडियो एडिटिंग की जर्नी के अंदर मैंने सिर्फ 1 या 2 वीडियोस बनाई थी जो सबसे पहले अपने लिए बनाई थी, ट्रायल के लिए। बट मुझे अभी भी याद है कि तीसरी वीडियो जो थी वो तीसरी वीडियो मेरे लिए नहीं थी, वो तीसरी वीडियो मैंने सीधा फ्रीलांस का प्रोजेक्ट उठाया था, तब जब मुझे इतने अच्छे से आती भी नहीं थी वीडियो एडिटिंग। तो बेसिकली मैंने फ्रीलांस करते 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 वीडियो एडिटिंग सीखी है। सिंपली बस ऑब्सेशन था एंड पैशन था। ट्यूटोरियल्स देखे, वीडियो रिकॉर्ड करी, वीडियो एडिट करना स्टार्ट किया एंड उसी के थ्रू वीडियो एडिटिंग सीखी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप अपने आप को परमिशन दे रहे हैं ट्राई करने के लिए, वो ये है कि आपको अपने आप को परमिशन देनी पड़ेगी फेल करने के लिए भी। बिकॉज उसी के थ्रू आप लर्न करते हैं, उसी के थ्रू आप आगे बढ़ेंगे। एंड कहीं पे भी अपने आप को डिस्करेज मत होने देना कि मुझे ये चीज़ ट्राई ही नहीं करनी चाहिए। अब सबके मन के अंदर एक डायलेमा चल रहा होगा कि व्हाट इफ आई ट्राई, व्हाट इफ आई फेल। बट उस क्वेश्चन को थोड़ा फ्लिप करके देखो, व्हाट इफ यू डोंट ट्राई। अगर आपने ट्राई ही नहीं करी चीज़, टूमस्टोन पे लिखा जाएगा कि ये इंसान ये चीज़ें कर सकता था बट एक नहीं कर पाया क्योंकि उसने वो चीज़ें ट्राई ही नहीं करी। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है चीज़ें स्टार्ट करने के लिए, तो वो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में नहीं आता। तब आता है जब आप अपने आप को एविडेंस देते हैं कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। उसके बारे में जब अपनी चीज़ें स्टार्ट ही नहीं करी तो आप अपने आप को एविडेंस भी क्या ही देंगे। वो एविडेंस आपको तब मिलेगा जब आप चीज़ में घुसेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 10 बार फेल होंगे, बट 11वीं बारी में जब आपसे चीज़ हो जाएगी, वो होगा आपका पहला एविडेंस कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। उसी से डेवलप होगा कॉन्फिडेंस। एक चीज़ तो डेफिनेट है कि हमारा टाइम इस धरती के ऊपर बहुत ही लिमिटेड है, एंड अब उस लिमिटेड टाइम के अंदर हमारे जितने भी पैशन है, हमारे जितने भी इंटरेस्ट है, उनको ट्राई करना तो बनता है। अगर वो भी ट्राई नहीं किया एंड उसके बिना हम यहाँ से चले गए, कितने बड़े शेम की बात है। एंड वो दुख आप लोगों को ना हो, उसके लिए बस सिंपली एक ही ऑप्शन है, गिव योर सेल्फ परमिशन टू ट्राई।